का ये शानदार मैच लारपुर वर्सेस मखदूमपुर के बीच। ये पैडवा में जो चला था दुल्ला बहुत तगड़ा चला था। बॉलर नेम लॉन्ग ऑफ आशुतोष यादव। संभवतः आज का ये मैच लारपुर वर्सेस मखदूमपुर के बीच 6 ओवरों का खेला जाएगा। जलालपुर प्रीमियर लीग का 6वां दिन, आज के दिन का दूसरा मैच मखदूमपुर वर्सेस लारपुर के बीच 6 ओवरों का खेला जाएगा। लारपुर ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का निर्णय लिया। स्ट्राइक एंड पर होंगे साहिल, नॉन स्ट्राइक एंड पर होंगे एहसान। सामना करेंगे आशुतोष की गेंदों का अपने कोटे का पहला, अपनी टीम की तरफ से पहला ओवर लेकर। हाँ जितेंद्र भाई, ग्राम इस मैच का सीधा प्रसारण आप आजमगढ़ क्रिकेट लाइव फेसबुक पेज पर और आफ्ताब माहिल यूट्यूब पेज पर देख सकते हैं। आशुतोष यादव की पहली गेंद, अच्छी गेंद। आशुतोष एक बार फिर से लेफ्ट हैंड बल्लेबाज साहिल के लिए हल्के हल्के कदमों से अंपायर को गिरास की अच्छी पट्टी गेंद मारना चाहते थे, लेकिन बराबर संपर्क नहीं हुआ। फिर भी 1 रन चुरा लिए दोनों बल्लेबाजों ने और इस 1 के साथ खाता खुला मखदूमपुर का। क्रिकेट जगत की 2 बेहतरीन टीमें मखदूमपुर और लारपुर। शहजाद मखदूमपुर कहीं भी हो तो कमेंट्री बॉक्स पर आकर मिल लें। शहजाद मखदूमपुर। आशुतोष यादव एक बार फिर से, इस बार सामना करेंगे एहसान। अच्छी गेंद और उतना ही अच्छा सम्मान बाउंड्री लाइन के बाद सीधा 6 रनों के लिए। एहसान के पल्ले से निकलने वाला ये पहला छक्का मखदूमपुर के लिए। इस 6 के सहारे कुल स्कोर हुआ 7 बगैर किसी विकेट के नुकसान पर। आशुतोष एक बार फिर से एहसान के लिए, अच्छी गेंद, उतना ही अच्छा सम्मान और सीधा कैच। बॉलर थ्रो में ही कैच किया बॉलर ने। एक अच्छी विकेट का पतन हुआ एहसान के रूप में। मखदूमपुर का पहला झटका 7 के स्कोर पर। बहुत ही अच्छा कैच पकड़ा वहां पर आशुतोष ने। हुज़ैफा कमर भाई, ये मैच हो रहा है जलालपुर में, शहजाद अम्बेडकर नगर जलालपुर। कहीं भी हो कमेंट्री बॉक्स के पास आ जाएं। तो 7 के स्कोर पर पहला झटका लगा एहसान के रूप में मखदूमपुर को। मखदूमपुर वालों दबा के शेयर करो। नए बल्लेबाज मोनू स्थान लेंगे एहसान का। बहुत ही अच्छा कैच पकड़ा आशुतोष ने। छन्नाटेदार शॉट थी लेकिन फिर भी उसे अपनी गिरफ्त में किया और
एक अच्छा झटका दिया मखदूमपुर को एहसान के रूप में। सिर्फ 7 के स्कोर पर पहला झटका लगा मखदूमपुर को। अब उनका स्थान लेने के लिए आए हैं मोनू। पहला ओवर प्रगति पर आशुतोष यादव के द्वारा। एक बार फिर से आशुतोष, इस बार सामना करेंगे मोनू। हल्के हल्के कदमों से अंपायर को क्रॉस किया, अच्छी बढ़ती हुई गेंद मारना चाहते थे लेकिन बराबर संपर्क नहीं हुआ। फिर भी 1 रन चुरा लिए दोनों बल्लेबाजों ने और इसी के साथ कुल स्कोर हुआ 8, 1 विकेट के नुकसान पर। लेफ्ट हैंड बल्लेबाज साहिल एक बार फिर से सामना करेंगे आशुतोष की गेंदों का। अच्छी बढ़ती हुई गेंद, उतना ही अच्छा सम्मान। सिर्फ 1 रन से संतुष्ट दोनों बल्लेबाज। 1 ओवर की समाप्ति पर कुल स्कोर 9, 1 विकेट के नुकसान पर। एक अच्छा विकेट निकाला एहसान के रूप में आशुतोष यादव ने। आशुतोष पटेल अगर 2 विकेट इस ओवर में निकालते हैं तो अन्नू प्रधान की तरफ से 101 रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा। नहीं ओपन नहीं है भाई। 2 विकेट लेने पर 101 रुपए का पुरस्कार है। अनुभवी खिलाड़ी, वरिष्ठ क्रिकेटर आशुतोष पटेल सामना करेंगे साहिल। अच्छी गेंद, बहुत ही अच्छी गेंद, अंतर जाती हुई लेकिन उसको सिर्फ सम्मान दिया और 1 रन चुरा लिया दोनों बल्लेबाजों ने। इस एक के सहारे कुल स्कोर 10, 1 विकेट के नुकसान पर मखदूमपुर। आशुतोष एक बार फिर से सामना करेंगे मोनू। अच्छी गेंद और उतने मारना चाहते थे, नीचे फील्डर मौजूद, देखना क्या होता है और ये सीधा कैच। एक और झटका मोनू के रूप में मखदूमपुर को। 10 अगर इस गेंद पर भी विकेट लेते हैं तो 101 रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा अन्नू प्रधान की तरफ से और अगर हैट्रिक लेते हैं तो 201 रुपए का पुरस्कार है अन्नू प्रधान की तरफ से। बल्लेबाज ने वामी का स्थान लेंगे मोनू का। सिर्फ 10 के स्कोर पर दूसरा झटका लगा आशुतोष। एक बार फिर से सामने साहिल, अच्छी गेंद, बहुत ही अच्छी गेंदबाजी का मुजाहरा और सिर्फ 1 रन से संतुष्ट होना पड़ा दोनों बल्लेबाजों को। इस एक के सहारे मखदूमपुर का कुल स्कोर 11, 2 विकेट के नुकसान पर। आशुतोष पटेल के द्वारा अच्छी गेंदबाजी का मुजाहरा सज्जादबाग ग्राउंड पर। वामिक आए हैं मोनू का स्थान लेने के लिए। अब देखना है क्या कुछ करते हैं आशुतोष की गेंदों पर। अच्छी गेंद, पटकी हुई गेंद मारना चाहते थे लेकिन सिर्फ सम्मान भर दिया और कोई रन नहीं। आशुतोष एक बार फिर से वामिक के लिए। अच्छी गेंद, स्ट्रेट ड्राइव, लेकिन सिर्फ 1 रन से संतुष्ट होना पड़ा दोनों बल्लेबाजों को। इस एक के सहारे मखदूमपुर का कुल स्कोर 12, दूसरा ओवर प्रगति पर। 2 महत्वपूर्ण विकेट गिरने के बाद आशुतोष एक बार फिर से इस बार सामना करेंगे साहिल। अच्छी गेंद और उतना ही अच्छा सम्मान, देखना क्या कुछ होता और सीधा फील्डर के हाथों में। 2 झटका लेकिन 101 रुपए से वंचित रह गए क्योंकि लगातार 2 विकेट पर 101 का पुरस्कार था। बहुत बढ़िया यार, बहुत ही अच्छी गेंदबाजी का मुजाहिरा आशुतोष पटेल के द्वारा और तीसरा झटका साहिल के रूप में मखदूमपुर को। शेयर करें, सारे लोग शेयर करें। अल्तमश, दोनों ओपनर बल्लेबाज पवेलियन की तरफ वापस। अब साहिल का स्थान लेने के लिए आए हैं अल्तमश। तीसरा ओवर संभवतः लेकर आए हैं क्या नाम, आशुतोष यादव।
आशुतोष यादव अपने कोटे का दूसरा, टीम की तरफ से तीसरा ओवर लेकर अब तक 2 ओवर की समाप्ति पर 12 रन बनाए हैं। 3 छक्के लगे हैं मखदूमपुर को। अल्तमश फिर से एक बार लेफ्ट हैंड बल्लेबाज सामना करेंगे आशुतोष की गेंदों का। यादव एक बार फिर से अच्छी गेंद मारना चाहते थे लेकिन संपर्क नहीं। रन 3 विकेट के नुकसान पर मखदूमपुर के। कितनी गेंद हुई अंपायर महोदय एक बार इशारा कर देंगे? 2 गेंद। आशुतोष अच्छी पटकी हुई गेंद मारना चाहते थे लेकिन बराबर संपर्क नहीं हुआ और गेंद सीधा विकेट कीपर के हाथों में। एक बार फिर से सामना करेंगे अभी नहीं खेली है, इसके बाद उसका मुकाबला है अच्छी नेवादा से, लेकिन कोई संपर्क नहीं, नतीजा 0। नेवादा से उसका मुकाबला है। शेयर करें, सारे लोग शेयर करें, वीडियो को शेयर करें, इनवाइट करें, लाइक करें, कमेंट करें। कुछ अच्छी हिट्स लगानी होंगी आपस में वामिक और अल्तमश को अगर एक सम्मानजनक स्कोर खड़ा करना है। आशुतोष एक बार फिर से हिट करना चाहते थे लेकिन कोई संपर्क नहीं। बड़ी ही चतुराई के साथ गेंदबाजी करते हुए आशुतोष यादव। वामिक एक बार फिर से आशुतोष की गेंदों का सामना करेंगे और अच्छी गेंद, थोड़ा सा मिसफील्ड हुई और 1 रन चुरा लिया दोनों बल्लेबाजों ने। तीसरा ओवर प्रगति पर अब तक सिर्फ 14 रन बनाए हैं। 3 विकेट गंवाकर मखदूमपुर ने। तीन ओवर की समाप्ति के बाद संभवतः एक बार फिर से आशुतोष पटेल आए हैं अपनी टीम की तरफ से चौथा, अपने कोटे का दूसरा ओवर लेकर। अच्छी गेंद, बेहतरीन गेंदबाजी। अगर आशुतोष पटेल 1 विकेट इस ओवर में निकालते हैं, सुधांशु की तरफ से 51 रुपए का पुरस्कार है। सिर्फ 1 विकेट। आशुतोष पटेल एक बार फिर से वामिक के लिए अच्छी गेंद मारना चाहते थे लेकिन बराबर संपर्क नहीं। नीचे फील्डर मौजूद है, यहां पर कहीं टूटा। इस बार तो किस्मत ने वफा की लेकिन फील्डर ने बेवफाई की और 50 रुपए से महरूम रखा आशुतोष पटेल को। वामिक एक बार फिर से आशुतोष पटेल अच्छी स्लोअर गेंद मारना चाहते थे, कोई संपर्क नहीं। अंपायर का इशारा वाइड, 1 अतिरिक्त रन। शेयर करें सारे लोग वीडियो को। हमारे अन्नू प्रधान की बातों का सम्मान किया जाए। वो कह रहे हैं कि अंपायर से किसी भी प्रकार की बहस ना करें। आशुतोष एक बार फिर से वामिक के लिए अच्छी गेंद, देखना है क्या होता। वहां फील्डर मौजूद और यहां पर थोड़ी सी मिडफील्ड, सीधा बाउंड्री लाइन के बाद 4 रनों के लिए। इस चौके के सहारे मखदूमपुर का कुल स्कोर 21। 3 विकेट के नुकसान पर चौथा ओवर प्रगति पर। आशुतोष एक बार फिर से वामिक के लिए अच्छी स्लोअर गेंद मारना चाहते थे। अब देखना है क्या होता है। नीचे रमन मौजूद और सीधा फील्डर के हाथों में। इस तरह से वामिक का विकेट, चौथे विकेट का पतन हुआ मखदूमपुर के 21 के स्कोर पर। सुधांशु से आकर अपना 51 रुपये ले लेंगे आशुतोष पटेल पारी की समाप्ति पर।
बल्लेबाज अलकमा, अल्तमश और अलकमा। अलकमा स्थान लेंगे वानिका। अच्छी गेंदबाजी लालपुर के द्वारा। अल्तमश लेफ्ट हैंड बल्लेबाज सामना करेंगे आशुतोष पटेल की गेंदों का। अच्छी गेंद, बहुत ही अच्छी गेंद, मारने का कोई मौका नहीं, फिर भी 2 रन पूरे कर लिए दोनों बल्लेबाजों ने। अच्छी रनिंग द बिटवीन, और इस 2 के सहारे मखदूमपुर का कुल स्कोर 23, 4 विकेट के नुकसान पर। संभवतः ये आखिरी गेंद होगी इस ओवर की आशुतोष पटेल की। सामना करेंगे अल्तमश। अच्छी गेंद और उतना ही अच्छा सम्मान, लेकिन सिर्फ 1 रन से संतुष्ट होना पड़ा दोनों बल्लेबाजों को। इस 1 के सहारे 4 ओवर की समाप्ति पर 24 रन, 4 विकेट के नुकसान पर। शेयर कर दें वीडियो को। आज का ये शानदार मैच लालपुर वर्सेस मखदूमपुर के बीच। मखदूमपुर ने बल्लेबाजी करते हुए 4 ओवर की समाप्ति पर 24 रन बनाए हैं, 4 विकेट के नुकसान पर। आराम से ये क्या है? ये क्या है? ये क्या है? बॉलर में मुकेश अपने कोटे का पहला टीम की तरफ से 5वां ओवर लेकर स्ट्राइक एंड पर होंगे अल्तमश, नॉन स्ट्राइक पर एंड पर होंगे अलकमा। अच्छी स्लोअर पटकी हुई गेंद, मारना चाहते थे, कोई संपर्क नहीं हुआ, लेकिन फिर भी 1 रन चुरा लिए दोनों बल्लेबाजों ने। इस 1 के सहारे कुल स्कोर 25, 4 विकेट के नुकसान पर 5वां ओवर प्रगति पर। एक बार फिर से मुकेश, इस बार सामना करेंगे अलकमा। अच्छी गेंद और मारना चाहते थे लॉन्ग ऑफ की दिशा में, और ये फिर से एक बार कैच मिस हुआ। दूसरी बार खराब फील्डिंग का नजारा और 2 रन पूरे कर लिए दोनों बल्लेबाजों ने बहुत ही चतुराई के साथ। एक अच्छा मौका बनता यहां पर, लेकिन मिस हुआ, और इसी के साथ कुल स्कोर 27, 4 विकेट के नुकसान पर 5वां ओवर प्रगति पर। अगर ये कैच पकड़ लेते तो मुकेश को भी एक सफलता मिल जाती। मुकेश एक बार फिर से अलकमा के लिए अच्छी गेंद, मारना चाहते थे, लेकिन शायद लेंथ में कुछ कमी रही, हाइट तो अच्छी रही, और इस तरह से बॉलर ने उस कैच को पकड़ा और एक और झटका मखदूमपुर को। 5वां विकेट गिरा अलकमा के रूप में। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी अब तक हुई है लालपुर के द्वारा, बिल्कुल 5 कर रखा है मखदूमपुर की टीम को। बल्लेबाज एहसान भाई, बल्लेबाज जीशान अब स्थान लेंगे अलकमा का। आ गए भाई, जीशान आ गए। 5वां विकेट अलकमा के रूप में गिरा, अब उनका स्थान लेने के लिए आए हैं जीशान। स्ट्राइक एंड पर होंगे और नॉन स्ट्राइक एंड पर होंगे अल्तमश। सामना करेंगे मुकेश की गेंदों का। मुकेश एक बार फिर से जीशान के लिए अच्छी पटकी गेंद, मारना चाहते थे, लेकिन संपर्क नहीं हुआ, थोड़ी सी मिसफील्ड हुई और दोनों बल्लेबाजों ने 1 रन चुरा लिए। इस 1 के सहारे कुल स्कोर 28, 5 विकेट के नुकसान पर मखदूमपुर का। पांचवां ओवर प्रगति पर मुकेश के द्वारा।
मुकेश एक बार फिर से इस बार सामना करेंगे लेफ्ट हैंड बल्लेबाज अल्तमश। अच्छी गेंद और एक लंबा हिट लगाना चाहते थे लेकिन हाइट ज्यादा लेंथ में कुछ कमी रही और इस तरह से एक और कैच मिस किया। यहां पर 1 रन चुरा लिए दोनों बल्लेबाजों ने। थोड़ी सी खराब फील्डिंग का मुजाहरा लारपुर की तरफ से। अच्छी गेंदबाजी की मुकेश ने लेकिन कहीं ना कहीं उनके फील्डरों ने उनका साथ नहीं दिया, वरना अब तक 2 विकेट उनकी झोली में होते। स्ट्राइक एंड पर अल्तमश, नॉन स्ट्राइक एंड पर जीशान। 5वां ओवर प्रगति पर मुकेश के द्वारा। मैं लखनऊ से आए हुए अपने मित्र सैयद कमर अब्बास का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मुकेश एक बार फिर से अंपायर का इशारा, व्हाइट बॉल, 1 अतिरिक्त रन। इस 1 अतिरिक्त के सहारे कुल स्कोर 31 लॉस ऑफ 5 विकेट। मुकेश एक बार फिर से अच्छी गेंद और उतना ही अच्छे सम्मान देना चाहते थे लेकिन बराबर संपर्क नहीं और सिर्फ 1 रन मिलेंगे दोनों बल्लेबाजों को और पूरे भी कर लिए। 5 ओवर की समाप्ति पर कुल स्कोर 32 रन, 5 विकेट के नुकसान पर मखदूमपुर। आशुतोष पटेल अगर विकेट कीपर के रूप में एक अच्छा कैच लेते हैं तो 51 रुपए का पुरस्कार है अनु प्रधान की तरफ से। 101 माफी चाहूंगा, उन्होंने रकम बढ़ा दी। बॉलर ने हिमांशु अपने कोटे का पहला टीम की तरफ से 6वां और आखिरी ओवर लेकर सामना करेंगे लेफ्ट हैंड बल्लेबाज अल्तमश। हल्के के कदमों से अंपायर को अच्छी पटकी हुई गेंद और उतना ही अच्छा सम्मान, सीधा बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए। दूसरा छक्का इस पारी में मखदूमपुर की तरफ से अल्तमश के बल्ले से। अब तक सिर्फ 3 बाउंड्री आई है मखदूमपुर की तरफ से। हिमांशु एक बार फिर से अच्छी गेंदबाजी, उतना ही अच्छा समय और ये फिर से एक बार फिर से 4 रन। बाउंड्री लाइन के बाहर ये 4थी बाउंड्री मखदूमपुर की तरफ से। 2 छक्के 2 चौके लगे हैं अब तक मखदूमपुर की इस पारी में और इसी के साथ कुल स्कोर 42, 5 विकेट के नुकसान पर मखदूमपुर। बस सारे लोग शेयर करें वीडियो को। हिमांशु एक बार फिर से अल्तमश के लिए अच्छी गेंद और उतना ही अच्छा शॉट। देखना क्या कुछ होता है और यहाँ पर फील्डर को लेकिन फिर भी 2 रन चुरा लिए दोनों बल्लेबाजों ने बड़ी आसानी के साथ। जी नहीं, संजरपुर कल खेलेगी। इस 2 के सहारे संजरपुर, अलाउद्दीन पट्टी, जागापुर, ये सारी टीमें कल फाइनल के दिन आएंगी। हिमांशु एक बार फिर से अल्तमश के लिए अच्छी पटकी हुई गेंद थी, मारना चाहते थे और यहाँ पर थोड़ी सी मिसफील्ड हुई और 1 रन चुरा लिए दोनों बल्लेबाजों ने। और ये आज एक टीम को सेमीफाइनल मुकाबला खेलना है और फाइनल मुकाबले में जाना है। बड़ी ही चतुराई के साथ अच्छी रनिंग द बिटवीन और इस 2 के सहारे कुल स्कोर 46, 6वां ओवर प्रगति पर 5 विकेट के नुकसान पर मखदूमपुर। हिमांशु एक बार फिर से अल्तमश के लिए अच्छी पटकी हुई गेंद, उसी के साथ 6 रन। 6 रनों के लिए जाफरी अली ने ओवर के 28 पर। संभवतः ये आखिरी गेंद होगी इस ओवर की। देखना है क्या कुछ करते हैं अल्तमश। अच्छा ओवर कहा जाएगा मखदूमपुर के लिए। 5 गेंदों पर अब तक 20 रन आ चुके हैं हिमांशु के इस ओवर में। वालेकुम अस्सलाम अमसल, क्या हाल है भाई? एक गेंद शेष है, शेयर कर दो उसका किस वीडियो तरह से को। इस्तेमाल करते हैं अल्तमश। अच्छा ओवर मखदूमपुर के लिए। हिमांशु एक बार फिर से अल्तमश के लिए अच्छी पटकी हुई गेंद मारना चाहते थे लेकिन संपर्क नहीं, फिर भी 2 रन संभवतः चुरा लेंगे दोनों बल्लेबाज और पूरा भी कर लिया दोनों बल्लेबाजों ने 2 रन। 6 ओवर
की समाप्ति पर कुल स्कोर 54 छह ओवर 54 रन। लालपुर को मखदूमपुर ने ये मैच 55 जीतने के रन लिए बनाने हैं। 5 विकेट के नुकसान पर 54 रन बनाए मखदूमपुर ने 6 ओवरों में। कहीं न कहीं बल्लेबाजी में वो रंग देखने को नहीं मिला। थोड़ा सा रंग रूप पैदा किया तो अल्तमश ने, वो भी आखिरी ओवर में हिमांशु की गेंदों पर अच्छी हिट्स लगाई उन्होंने। कुल 22 रन आए इस ओवर से, हिमांशु के आखिरी ओवर से। अच्छी और खूबसूरत क्रिकेट का नजारा सज्जादबाग ग्राउंड पर एमके मीडिया कलेक्शन जलालपुर और जींस क्लब जलालपुर के द्वारा आयोजित मोहम्मद शफीक और शशिकांत यादव के सौजन्य से होने वाला ये क्रिकेट टूर्नामेंट जलालपुर प्रीमियर लीग का 6वां दिन दूसरा मैच इस टूर्नामेंट में मखदूमपुर वर्सेस लालपुर के बीच। लालपुर ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का निर्णय लिया था। उसके बाद मखदूमपुर ने 6 ओवरों में 54 रन बनाए, 5 विकेट गंवाकर। कैप्टन जाफरिया और नेवादा के कप्तान जहां कहीं भी हो, कमेंट्री बॉक्स के पास आकर शफीक से मिल ले। संभवतः दोनों कप्तानों को टॉस के लिए बुलाया जा रहा है। जाफरिया और नेवादा के कप्तान कमेंट्री बॉक्स के पास आकर टॉस करा लें। मैं दोनों अंपायर महोदय से मेरा निवेदन है कि खेल तुरंत शुरू कराएं। कई मैचेस होने हैं आज और समय बहुत मूल्यवान है कि कृपया इसका व्यर्थ ना करें। मखदूमपुर के कप्तान से मेरा निवेदन है कि तुरंत फील्डिंग सजा लें और लालपुर के कप्तान दोनों सलामी बल्लेबाज को क्रीज पर भेजने का कष्ट करें। शफीक, जाफरिया के कप्तान जहां कहीं भी हो, कमेंट्री बॉक्स के पास आ जाए। जाफरिया जलालपुर। दोनों सलामी बल्लेबाज आशुतोष पटेल और रमन, लालपुर के दोनों सलामी बल्लेबाज क्रीज पर पहुंचते हुए इस मैच का सीधा प्रसारण आप आजमगढ़ क्रिकेट लाइव फेसबुक पेज और आफ्ताब बाहुली यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। भाई कहाँ है? पूछना है रे, कटे रहे यार। निशान है वही, 12 निशान है। पहला ओवर लेकर मखदूमपुर की तरफ से आशुतोष पटेल स्ट्राइक एंड पर होंगे, नॉन स्ट्राइक एंड पर होंगे रमन। आशुतोष पटेल स्ट्राइक एंड पर और नॉन स्ट्राइक एंड पर रमन। सामना करेंगे एहसान की गेंदों का। अपने कोटे का पहला टीम की तरफ से पहला ओवर लेकर पहले बल्लेबाजी करते हुए मखदूमपुर ने 54 रन बनाए 6 ओवर की पारी में 5 विकेट गंवाकर। अब देखना है कि शेयर करो साहिब भाई, शेयर करो, लालपुर के बल्लेबाज सारे लोगों से शेयर करवाओ। हल्के हल्के कदमों से सामने है आशुतोष पटेल। अच्छी गेंद और उतना ही अच्छा सम्मान। सिर्फ 1 रन से संतुष्ट होना पड़ा दोनों बल्लेबाजों को। इस एक के सहारे खाता खुला लालपुर का और आशुतोष पटेल का। रमन अगर 3 छक्के लगातार लगाते हैं तो लल्लू की तरफ से 101 का पुरस्कार है। एहसान एक बार फिर से अच्छी गेंद और ये पहला छक्का स्टेट ड्राइव सीधा बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए। तीन
छक्के चाहे लगातार लगाए या डॉट करके लगाए, 3 छक्के इस ओवर में लगाते हैं तो 100 रुपए चिंटू की तरफ से। और ये फिर से एक बार अच्छी गेंद, यहाँ एक अच्छा चांस हो सकता था लेकिन थोड़ा सा मिस हुआ विकेट कीपर के द्वारा और एक रन चुरा लिए दोनों बल्लेबाजों ने। इस एक के सहारे कुल स्कोर 8 लालपुर का बगैर किसी विकेट के नुकसान पर। पटेल के सिर्फ 2 छक्के पर उन्हें यह गुंजाइश है कि सिर्फ 2 छक्के पर 101 का पुरस्कार दिया जाएगा। अगर चौका मारते हैं तो शफीक की तरफ से 50 रुपया। एहसान एक बार फिर से आशुतोष पटेल के लिए अच्छी गेंद और उतना ही अच्छा सम्मान, लेकिन सिर्फ 1 रन मिलेंगे। दोनों बल्लेबाजों ने पूरे भी किए और इस एक के सहारे कुल स्कोर 9 बगैर किसी विकेट के नुकसान पर। पहला ओवर प्रगति पर एहसान के द्वारा मखदूमपुर की तरफ से जाफरिया जलालपुर और नेवादा के कप्तान कमेंट्री बॉक्स के पास आप अपना टॉस करा लें। एहसान एक बार फिर से इस बार सामना करेंगे। रमन अच्छी पटकी है, गेंद मारना चाहते थे लेकिन कोई संपर्क नहीं। जी 55 रन बनाने हैं। एक बार फिर से 6 ओवर में 55 रन। अच्छी पटकी गेंद मारना चाहते थे लेकिन संपर्क नहीं हुआ और फिर भी 1 रन चुरा लिए दोनों बल्लेबाजों ने। ओवर की समाप्ति। जी नहीं भाई, मुडियार की टीम नहीं है। इस ओवर की समाप्ति पर कुल स्कोर 10 बगैर किसी विकेट के नुकसान पर। साहिल आएंगे संभवतः बॉलिंग मार्च पर। अपने कोटे का पहला टीम की तरफ से दूसरा ओवर लेकर स्ट्राइक एंड पर होंगे रमन, नॉन स्ट्राइक एंड पर है आशुतोष पटेल। रमन सामना करेंगे साहिल की गेंदों का। तीस गेंदों में 45 रन बनाने हैं लालपुर को। साहिल, अंपायर का इशारा, हल्के हल्के कदमों से अंपायर को क्रॉस किया। अच्छी गेंद लेकिन सिर्फ 1 रन से संतुष्ट दोनों बल्लेबाज और इस एक के सहारे लालपुर का कुल स्कोर 11 बगैर किसी विकेट के नुकसान पर। साहिल एक बार फिर से इस बार सामना करेंगे आशुतोष पटेल। अच्छी पटकी हुई गेंद और दिशा भर दिया लेकिन सिर्फ 1 रन से संतुष्ट होना पड़ेगा दोनों बल्लेबाजों को और इस एक के सहारे कुल स्कोर 12 बगैर किसी विकेट के नुकसान पर। दूसरा ओवर प्रगति पर साहिल के द्वारा। नेवादा के कप्तान अपना डिसीजन बता दें। साहिल एक बार फिर से रमन के लिए अच्छी गेंद, कोई संपर्क नहीं लेकिन फिर भी 1 रन चुरा लिए दोनों बल्लेबाजों ने। इस एक के सहारे लालपुर का कुल स्कोर 13। दूसरा ओवर प्रगति पर। अब तक दोनों ओपनर बल्लेबाज क्रीज पर मौजूद। साहिल एक बार फिर से आशुतोष के लिए अच्छी गेंद, दिशा देना चाहते थे लेकिन उन्हें खुद नहीं मालूम कि गेंद कहां गई, लेकिन फिर भी 2 रन चुरा लिए दोनों बल्लेबाजों ने। जी फराक मंजीर पट्टी नहीं आई है यहाँ पे खेलने। नेवादा के बल्लेबाज अपना डिसीजन बता दें। फील्डिंग। इसके बाद अगला मैच जाफरिया जलालपुर वर्सेस नेवादा के बीच खेला जाएगा जिसमें नेवादा ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का निर्णय लिया है। साहिल एक बार फिर से सामने है आशुतोष पटेल। अच्छी फुल टॉस गेंद लेकिन उसका इस्तेमाल नहीं कर पाए। अगर बल्ले पर आती तो संभवतः 4 या 6 के रूप में हमें देखने को मिलता।
और सिर्फ एक चौके पे ही उनको 51 रुपए का पुरस्कार दिया जा रहा है। अगर वो चाहे तो उसे कैश करा सकते हैं। साहिल एक बार फिर से अच्छी पटकी हुई गेंद और उसको दिशा दी, लेकिन सिर्फ 1 रन। और इस एक के सहारे 2 ओवर की समाप्ति पर 16 रन लालपुर के। अच्छी और खूबसूरत क्रिकेट का नजारा सज्जादबाग ग्राउंड पर लालपुर और मखदूमपुर के बीच। चौबीस गेंदों पर 29 रन चाहिए। 24 पर 39 माफी चाहूंगा। 24 गेंदों पर 39 रन चाहिए लालपुर को अगर ये मैच जीतना है। एक बार फिर से एहसान अपने कोटे का दूसरा टीम की तरफ से तीसरा ओवर लेकर सामना कर रहे हैं आशुतोष पटेल। अच्छी गेंद और फिर से एक बार लॉन्ग ऑफ के फील्डर ने फील्ड किया और सिर्फ 1 रन मिले दोनों बल्लेबाजों को। और इस एक के सहारे लालपुर का कुल स्कोर 17 बगैर किसी विकेट के नुकसान पर तीसरा ओवर प्रगति पर। एहसान एक बार फिर से, इस बार है रमन। अच्छी गेंद और ये यहां पर मिस पे, नतीजा 4 रन। ये भारी पड़ेगा कहीं ना कहीं मखदूमपुर को। अभी तक अच्छी गेंदबाजी का मुजाहिरा हो रहा है मखदूमपुर की तरफ से, लेकिन ये मिसफील्ड कहीं ना कहीं ये रन बाद में भारी पड़ेंगे मखदूमपुर को। और इसके 4 के सहारे कुल स्कोर 21 बगैर किसी विकेट के नुकसान पर तीसरा ओवर प्रगति पर। एहसान के द्वारा फिर से एक बार सामने रमन। अच्छी पटकी हुई गेंद और सिर्फ 1 रन। इस एक के सहारे कुल स्कोर 22। मुन्ने हसन भाई जहां कहीं पे हो कमेंट्री बॉक्स के पास आए। एहसान एक बार फिर से आशुतोष के लिए हल्के हल्के कदमों से अंपायर को क्रॉस किया। अच्छी पटकी हुई गेंद, मारना चाहते थे, कोई संपर्क नहीं, गेंद सीधा विकेट कीपर के हाथों में। अब तक 22 रन बना चुके हैं लालपुर के दोनों बल्लेबाजों ने। दोनों ओपनर बल्लेबाज क्रीज पर मौजूद। एहसान आशुतोष पटेल। अच्छी गेंद, जफरिया का वापस मैच है इसके बाद नवादा के साथ। दोनों बल्लेबाजों को पूरा भी किया। इस एक के सहारे कुल स्कोर 23। शेयर करते रहें, सारे लोग वीडियो को शेयर करते रहें। रमन सामना करेंगे एहसान की गेंदों का। अच्छी पटकी हुई गेंद और सिर्फ 1 रन से संतुष्ट होना पड़ा दोनों बल्लेबाजों को। ओवर की समाप्ति, 3 ओवर की समाप्ति पर कुल स्कोर है 24 बगैर किसी विकेट के नुकसान पर। अठारह गेंदों पर 31 रन बनाने होंगे लालपुर को अगर ये मैच जीतना है। 18 गेंदें 31 रन। तीन ओवर की समाप्ति पर अब तक 24 रन बनाए हैं लालपुर ने। कहीं ना कहीं मखदूमपुर ने भी मात कर रखा है लालपुर के दोनों ओपनर बल्लेबाजों को। साहिल आए हैं संभवतः अपने कोटे का दूसरा टीम की तरफ से चौथा ओवर लेकर। स्ट्राइक एंड पर है रमन, नॉन स्ट्राइक एंड पर है आशुतोष पटेल। साहिल एक बार फिर से अच्छी गेंद और 1 रन चुरा लिए दोनों बल्लेबाजों ने। छोर बदला। इस एक के सहारे 25 लालपुर बगैर किसी विकेट के नुकसान पर चौथा ओवर प्रगति पर। अब आए हैं आशुतोष पटेल, सामना करेंगे साहिल की गेंदों का। अच्छी गेंद और उतना ही अच्छा सम्मान, सीधा बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए।
बड़ी देर कर दी मेहरबान आते आते। छक्का लगने के बाद शफीक ने बोला कि अब जो छक्का लगेगा उसके 501 का इनाम है। अगर पहले बोले होते तो अब तक आशुतोष पटेल के खाते में आ चुके होते। कहीं न कहीं इस बार भी भाग्य ने साथ नहीं दिया आशुतोष पटेल का और वंचित रहे 500 रुपए की रकम से। साहिल एक बार फिर से आशुतोष के लिए पटेल के बल्ले से निकलने वाला ये पहला छक्का और टीम का दूसरा छक्का था ये लारपुर के दोनों बल्लेबाजों की तरफ से। साहिल एक बार फिर से आशुतोष के लिए और अंपायर का इशारा वाइड। एक और अतिरिक्त रन। इस एक अतिरिक्त के सहारे कुल स्कोर 32। ये अभी तक पहला अतिरिक्त रन है मखदूमपुर के गेंदबाजों की तरफ से। साहिल एक बार फिर से आशुतोष के लिए अच्छी गेंद पटकी हुई मारना चाहते थे लेकिन उतना अच्छा संपर्क नहीं हुआ और सिर्फ एक रन से संतुष्ट दोनों बल्लेबाज। 33 रन पर आ चुकी है लारपुर की टीम। अभी तक दोनों ओपनर बल्लेबाज क्रीज पर मौजूद। शेयर नहीं कर रहे हैं यार। चौथा ओवर मखदूमपुर की तरफ से प्रगति पर साहिल के द्वारा अच्छी स्लोअर गेंद, अच्छी चतुराई के साथ गेंदबाजी की। रमन अच्छे हिटर बल्लेबाज हैं लेकिन अभी तक अपने बल्ले का मुंह नहीं खोल सके। कसी हुई गेंदबाजी की है मखदूमपुर के गेंदबाजों ने। अम्बेडकर नगर वाले भी पेस से जुड़े। साहिल एक बार फिर से, इस बार फिर सामना करेंगे आशुतोष पटेल। अच्छी और ये दूसरी वाइड। एक और अतिरिक्त रन। इस एक अतिरिक्त के सहारे कुल स्कोर 35 बगैर किसी विकेट के नुकसान पर। चौथा ओवर प्रगति पर। और अच्छी गेंद, एक रन पूरे कर लिए दोनों बल्लेबाजों ने। 36। संभवतः ये आखिरी गेंद होगी इस ओवर की, साहिल के इस ओवर की। इस बार सामना करेंगे रमन। हल्के हल्के कदमों से अंपायर को क्रॉस किया। चिपटकी हुई गेंद और उतना ही बेहतरीन शॉट सीधा बाउंड्री के लिए रमन के बल्ले से निकलने वाला ये दूसरा। दोनों ओपनर बल्लेबाज अभी तक क्रीज पर मौजूद। लारपुर के दोनों ओपनर बल्लेबाज आशुतोष पटेल और रमन। बारह गेंदों पर 13 रन की आवश्यकता लारपुर को यह मैच जीतने के लिए। अच्छी बल्लेबाजी अभी तक रमन और आशुतोष पटेल के द्वारा। अच्छी खूबसूरत क्रिकेट का नजारा सज्जाद बाग के इस ग्राउंड पर एमके मीडिया कलेक्शन जलालपुर और जीएस क्लब जलालपुर के द्वारा आयोजित मोहम्मद शफीक और शशिकांत यादव के सौजन्य से होने वाला ये जलालपुर प्रीमियर लीग का 6वां दिन दूसरा मैच मखदूमपुर वर्सेस लारपुर के बीच। अल्तमश आए हैं संभवतः अपने कोटे का पहला टीम की तरफ से 5वां ओवर लेकर सामना करेंगे आशुतोष पटेल। बड़ा चाहते थे लेकिन बड़ा संपर्क नहीं हुआ और थोड़ी सी मिस्टेक दोनों बल्लेबाजों ने दो रन बड़ी ही चतुराई के साथ पूरे कर लिए। इस दो के सहारे का स्कोर 44 बगैर किसी विकेट के नुकसान पर। अच्छी बल्लेबाजी लारपुर के दोनों ओपनर बल्लेबाजों द्वारा। दोनों सलामी बल्लेबाज अभी तक क्रीज पर मौजूद। अल्तमश अल्तमश एक बार फिर से आशुतोष के लिए बहुत ही अच्छी गेंद लेकिन सिर्फ एक रन से संतुष्ट होना पड़ेगा दोनों बल्लेबाजों को और दोनों बल्लेबाजों ने बड़ी चतुराई से ये पूरा किया। इस एक के सहारे कुल स्कोर 45। अभी तक कोई विकेट का नुकसान नहीं हुआ। दोनों सलामी बल्लेबाज क्रीज पर मौजूद है।
अल्तमश एक बार फिर से इस बार सामना करेंगे रमन। अच्छी पट्टी हुई गेंद मारना चाहते थे लेकिन कोई यह रामानीपुर का आज है मुकाबला है, चालाकी भरी गेंद हो सकता है उसके बाद हो कि 2 मैच खेल के गई थी रामानीपुर, क्वार्टर फाइनल खेलेगी। अभी तक नहीं कर पाई, इस पर तो जरूर मौजूद है और ये अच्छी गेंद थी। सिर्फ एक रन से संतुष्ट होना पड़ा दोनों बल्लेबाजों को। इस एक के सहारे कुल स्कोर 46। जागापुर कल खेलेगी 5वां ओवर प्रगति पर अल्तमश के द्वारा तनवीर आजमी। पहले बल्लेबाजी करते हुए मखदूमपुर ने 54 रन बनाए थे। अगर एक अच्छा स्कोर खड़ा किया होता तो कहीं ना कहीं लड़ाई बनती थी। अल्तमश एक बार फिर से आशुतोष के लिए बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी का मुजाहिरा और यहाँ देखना है नतीजा क्या होता है। अंपायर के इशारे का इंतजार रहेगा। संभवतः 4 रन, अंपायर का इशारा 4 रन। महकस जहां तक मेरा अंदाजा है कि ये बैट्समैन जो आशुतोष पटेल है बहुत ही खतरनाक बैट्समैन है। बिल्कुल शफी, बिल्कुल काफी समय से क्रिकेट खेलते हैं, अच्छी सूझबूझ रखते हैं क्रिकेट की। सही कह रहे हैं आप। जितनी हमारी उम्र है नुमान एंड कंपनी नहीं है। 7 गेंदों पर 5 रन। आशुतोष 1 रन चुरा लिए दोनों बल्लेबाजों ने आसानी के साथ और ओवर की समाप्ति 5 ओवर की समाप्ति पर कुल स्कोर लालपुर दबा के शेयर कर दो यार 51। कम से कम 6 बॉल पे 4 रनों की जरूरत है। 6 गेंदों पर सिर्फ 4 रन चाहिए लालपुर को ये मैच जीतने के लिए। दोनों सलामी बल्लेबाज अभी तक क्रीज पर मौजूद। आशुतोष पटेल अनुभवी क्रिकेटर, पुराना चावल है ये। अच्छी गेंदबाजी, अच्छी बल्लेबाजी, अच्छी फील्डिंग, क्रिकेट की अच्छी सूझबूझ। लालपुर की टीम में सबसे पुराना प्लेयर है ये, सबसे सीनियर प्लेयर है आशुतोष पटेल। लालपुर की उपजाऊ जमीन की सबसे पहली मूली है आशुतोष पटेल। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप महकस साहब। जितनी तारीफ की जाए आशुतोष पटेल की उतना कम है। आशुतोष पटेल लालपुर के नैया को पार लगाते हुए बॉलर ने मैं यहाँ पे ये भी कहना चाहूंगा कि मोनू आए हैं अपने कोटे का पहला टीम की तरफ से 6वां ओवर लेकर। अच्छी गेंद, बेहतरीन चतुराई के साथ, बहुत ही अच्छी गेंदबाजी मोनू के द्वारा। आज के इस मैच का लाइव प्रसारण आप आजमगढ़ क्रिकेट लाइव फेसबुक पेज और आफ्ताब माहौली यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। मोनू एक बार फिर से सामना करेंगे आशुतोष पटेल। अच्छी पटकी हुई है, ऑफ स्टंप के काफी बाहर, अंपायर का इशारा वाइड, 1 और अतिरिक्त रन। 5 गेंदों पर 3 रन चाहिए लालपुर को ये मैच जीतने के लिए। दोनों सलामी बल्लेबाज आशुतोष पटेल स्ट्राइक एंड पर सामना करेंगे मोनू की गेंदों का। अच्छी गेंद, पट्टी हुई गेंद, बहुत ही चतुराई के साथ। जरीफ भाई, इसके बाद होने वाला मुकाबला जाफरिया जलालपुर वर्सेस सामना करेंगे आशुतोष। अच्छी ऑफ स्टंप के काफी बाहर गेंद। 3 गेंदों पर 3 रन चाहिए लालपुर को ये मैच जीतने के लिए। 3 गेंद 3 रन। बड़ी ही चतुराई के साथ मोनू ये ओवर अपना करते हुए आशुतोष, और यहाँ पर झटका लगा, पहला झटका लगा है लालपुर को आशुतोष पटेल। 2 बॉल 3 रन। अच्छी बहुत गेंदबाजी इंटरेस्टिंग मोनू मैच के द्वारा। 2 बॉल 3 रन। बल्लेबाज ने बल्लेबाज पहला विकेट गिरा है। अक्षय संभवतः स्थान लेंगे आशुतोष पटेल का।
इसके बाद नेवादा के कप्तान से मेरा निवेदन है कि वो तुरंत अपने फील्डरों के साथ तैयार रहे। 2 गेंदों पर 3 रन चाहिए। ये मैच अगर लालपुर को जीतना है, पहला झटका आशुतोष पटेल के रूप में लगा। काफी अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे दोनों सलामी बल्लेबाज, लेकिन कहीं ना कहीं चकमा दिया मोनू ने अच्छी गेंदबाजी के द्वारा। ऑफ स्टंप से बाहर निकलती हुई गेंद थी, किनारा लगा और सीधा गेंद विकेट कीपर के हाथों में। पहला झटका लगा आशुतोष पटेल के रूप में। अब उनका स्थान लेने के लिए आए हैं अक्षय। 2 गेंदों पर 3 रन की आवश्यकता है लालपुर को अगर ये मैच जीतना है। 2 बॉल 3 रन। कौन जीतेगा? फटाफट कमेंट करें और बताएं। फटाफट कमेंट करें और बताएं कौन जीतेगा। 2 बॉल 3 रन। और दबा के शेयर कर दे वीडियो को। 2 गेंदें शेष और 3 रन चाहिए लालपुर को ये मैच जीतने के लिए। अब देखना है मोनू क्या कुछ करते हैं अपनी टीम के लिए। सामने है अक्षय, नए बल्लेबाज। अच्छी 1 बॉल 3 रन। लेकिन चूंकि 1 बॉल 3 रन। भरपूर अपील हुई मखदूमपुर के खिलाड़ियों द्वारा, लेकिन अंपायर ने नकारा। कोई दबाव नहीं, एक अच्छा डिसीजन अंपायर के द्वारा। अब सिर्फ 1 गेंदों पर 3 रन। 1 गेंद शेष है, 3 रन चाहिए लालपुर को। बड़ा ही रोमांचक मैच आखिरी क्षणों में। एक समय तो ऐसा लगा था कि ये मैच आसानी से लालपुर निकाल लेगी, लेकिन पटेल का विकेट गिरते ही बिल्कुल आसान हो चुका था मैच। कहां से कहां पहुंच गया है। पर 3 रन बनाने हैं। क्या कुछ करते हैं अक्षय अपनी टीम के लिए, लालपुर के लिए। मोनू इसके बाद नेवादा और जाफर आगे करके तैयार रहेंगे। देखना है क्या होता है। 1 बॉल 3 रन। के बाहर ही रखिए मैक्सिमम के और इस तरह से बहुत ही इसी के साथ मखदूमपुर ने मुकाबला जीत लिया है। बहुत ही लाजवाब बॉलिंग, लाजवाब। जीता है, बड़े ही जादुई शक्ल में जीता। कभी ऐसा लगा ही नहीं था कि मखदूमपुर ये मैच जीत देगी, लेकिन बड़ी ही अच्छी गेंदबाजी लाजवाब के द्वारा हुई है। बहुत ही खूबसूरत गेंदबाजी कहूंगा। और मैं चाहूंगा कि अब मेरे मित्र शरीफ रिजवानी साहब माइक संभालें। बहुत जबरदस्त। ऐसे ही मैच होना चाहिए, मज़ा आ जाए देखने वालों को भी और दिखाने वालों को भी। सारे लोगों को मज़ा आए। अभी का जो मैच है वो नेवादा और जाफरिया के बीच। नेवादा फील्डिंग अपनी सजा ले और इस मैच के बाद का मैच होगा मखदूमपुर पैकौली बाजार के बीच। एक बहुत ही मिलते हैं फटाफट एक बार नेवादा वर्सेस जाफरिया के बीच होने वाले मुकाबले में। नेवादा के बीच ये मैच गया और आया। इसके बाद भी होगा मखदूमपुर का मुकाबला। शुक्रिया सारे लोगों का। वीडियो शेयर कर दें जब तक सारे लोग। थैंक यू।